एक्सपोर्ट से जुड़ी खबर। जी हां, आज से टुकड़ा चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने जा रही है। एक्सपोर्ट बैन से किन लिस्टेड कंपनियों पर असर पड़ेगा, इसके मायने क्या हैं, ये सब जानते हैं शरद से। शरद बताइए। जी बिल्कुल, तो कल दो अहम अनाउंसमेंट आए थे राइस स्पेस पे। यहाँ पे सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया टुकड़े चावल का एक्सपोर्ट्स को, इसको ब्रोकन राइस भी कहते हैं, और ये आज से इफेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा एक और अनाउंसमेंट है कि 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है नॉन बासमती राइस के कुछ सेगमेंट्स में, जैसे कि आप कह सकते हैं आप मिलेट्स वाले राइस हुए या ब्राउन राइस हुए, तो 2-3 कैटेगरीज लगाए गए हैं। हालांकि बासमती सेगमेंट पे जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई कर्व नहीं आया है, और इसके कारण जो है जो इम्पैक्ट जो है ऑफ कोर्स अगर ग्लोबली देखें तो एक ग्लोबल प्राइस राइज हो सकता है और एक फूड स्कैरसिटी भी आ सकती है डेवलपिंग नेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट से। लेकिन जो इम्पैक्ट बात करें बाजार में लिस्टेड प्लेयर्स के फोकस में, ऑफकोर्स दो स्टॉक्स रहने वाले L&T फूड्स और KRBL, यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बासमती और स्पेशलिटी सेगमेंट है यहाँ पे उनके मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज आती है। लगभग 10 से लेकर 20% तक का जो रेवेन्यू है आपके नॉर्मल राइस के जो सेगमेंट है उनके एक्सपोर्ट्स में देखने मिलती है। और डीलर से भी हमारी बातचीत हुई कल, तो उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म में जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है बासमती एक्सपोर्ट्स के लिए उसको अनचेंज रखा जाएगा। KRBL का लगभग 41% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, और L&T फूड्स का जो है उसका ऑलमोस्ट 68% रेवेन्यूज आता है। पर याद रखिए इनके कॉन्सेंट्रेशन है, यूरोप में जाती है बासमती राइस, फिर आपके राइस जाती है मिडिल ईस्ट में, अमेरिकाज में, और जो नॉन बासमती राइस होती है वो जाती है कभी कभी जब डिमांड आता है तो चाइना में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो अफ्रीका में, उसका। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और KRBL मैनेजमेंट ने भी हमारी सिस्टर चैनल से बातचीत की और उन्होंने कहा कि डिमांड जो बासमती राइस की है ऑफकोर्स एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि वीट का सप्लाई कम हो गया यूरोप में, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं राइस का डिमांड बढ़ गया है। और इसके अलावा बासमती राइस जो है फ्री ट्रेड में ही रहने वाली है, और बासमती राइस के जो प्राइसेस होते हैं वो लगभग 3 से लेकर 3.5 गुना ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल प्राइस से। और अभी तक जो रेन डेफिशिएंसी है उसके कारण बासमती राइस के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है शरद जो आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट को लेकर नए नियम, नए प्रोटोकॉल सेट होते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट लिस्टेड प्लेयर्स पर क्यों ज़्यादा नहीं पड़ता दिख सकता है। L&T फूड्स, KRBL जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन बासमती चावल जो हैं वो फ्री ट्रेड के दायरे में ही रहने वाले हैं, और बासमती चावल की कीमतें जो हैं सामान्य से करीब 3.5 गुना बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। ये जो दोनों कंपनियां हैं वो ज़्यादातर बासमती चावल में ही कामकाज करती है, और इसी के चलते इनफैक्ट एक्सपोर्ट ज़रूर हैं। L&T फूड्स की भी अगर बात करें, एक्सपोर्ट से 68% रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं, और KRBL से भी एक्सपोर्ट से करीब 41% रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि टुकड़ा चावल जो हैं उसके एक्सपोर्ट पर बैन की यहाँ खबरें आ रही हैं, इन दोनों कंपनियों पर इतना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। इस खबर पर हमें फोकस करना होगा। आज राइस स्टॉक्स किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और